जब मेरे पे टैग आया ना कि चमची वाली, तो मुझे सबसे पहले ये फील हुआ कि यार मैं अपने दोस्त के लिए मर रही हूँ या दोस्त के लिए इतना कर रही हूँ, फिर भी ये इल्ज़ाम लग रहा है जो कि मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और स्पेशली जब कुनिका मैम ने बोला ना, तो मैं एकदम से अग्रेसिव हो गई। अमाल दोस्ती और मैं उसको जीतते हुए देखना चाहती हूँ। फरहाना मेरा कभी रिलेशन अच्छा ही नहीं रहा है थ्रू आउट पूरे सीज़न में। उससे मेरा मन मुटाव रहा है, डे 1 से मेरी उससे झगड़ा लड़ाई सारी चीज़ें हुई हैं। और उसके बावजूद तानिया उसके साथ बातें कर रही थी, बातें भी कर रही थी, ठीक है, लेकिन वो चलते जा रहा था जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से लड़ाई हुई। मैं हर्ट थी उससे, लेकिन मैं वो समझाना चाहती थी कि मैं तुमसे हर्ट हूँ। और वो कई हद तक वो समझे भी, और उसने भी बोला कि हाँ मैं नहीं बात करूँगी, लेकिन तुम भी क्या मृदुल से बात करना छोड़ दोगे। मैंने बोला यार मृदुल मेरा भाई है, फरहाना तुम्हारी बहन या दोस्त थी ही नहीं। ये नीलम अंदर नहीं थी। तो वो बदलाव कैसे हुआ और अंदर क्या हो गया था नीलम कि आप इसे अमाल जीशान को लेके मतलब इतना पॉजेसिव आप लोग बिहेव कर रहे थे? मैं ना बिग बॉस में मैं भूल गई थी कि ये एक गेम है। मैं लिटरली मैं भूल गई थी। मुझे लगा मैं घर में हूँ और ये हमारे लोग हैं, और ये दूसरे के हाथ से क्यों चाय पी रहे। मुझे ऐसे होता था, या दूसरा का स्वेटर क्यों कोई पहन रहा है, या क्यों अमाल का चश्मा कोई क्यों पहन के घूम रहा है, हमारे लोग हैं ना। अपने पार्टनर को लेके भी ऐसी पॉजिटिव होंगी फिर है कि नहीं? हम लोग आएंगे उस पर, लेकिन हाँ ऐसा मेरा नेचर है। अमाल एक पॉइंट पे आके इरिटेट हो रहा था, और उसने स्टार्ट किया भाई वाला पैटर्न बोलना। तो उसने बोला, और तानिया ने क्या किया कि जब तुम ही भाई बहन बोल रहे हो तो फिर हम क्यों पीछे रहे, ठीक है फिर तुम मेरे भाई हो। मजाक में डायनासोर और इस तरह के नाम और बॉडी के ऊपर बोलना, वो मजाक सही तो नहीं था नीलम, बिल्कुल भी। पर आप लोग थोड़ा डिफेंड कर रहे थे उस टाइम पे भी जब समझा रहे थे आप दोनों को। आप लोग को थोड़ा टाइम लगा उस पे आने के लिए, बट आप लोग डिफेंड कर रहे थे, ये मजाक कर रहे, लेकिन यही मजा अगर आपका और तानिया के साथ होता तो मुझे लगता है आप दोनों तो मतलब हम लोग तो लड़ खत्म कर देते। हाँ लड़ जाते। मैं ये बात आपके बात से मैं सहमत हूँ, और वो चीज़ बहुत ही गलत था। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू ज़ूम स्पीक इजी। पिछले कुछ दिनों बिग बॉस में जो हुआ, उसने सोशल मीडिया पे हर जगह आग सी लगा दी है। ट्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, और ऐसे 2 कंटेस्टेंट्स बाहर आए हैं जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। आज मैं ऐसे कंटेस्टेंट के साथ बैठी हूँ जिनकी ग्रोथ काफ़ी सही हुई थी बिग बॉस में, उनकी उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी, उन्होंने कुछ दोस्त बनाए और कुछ काफ़ी पक्के दुश्मन भी बनाए। मैं बात कर रही हूँ नीलम गिरी की। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो सही था ना इंट्रोडक्शन? एकदम सही था। दोस्त ऐसे बने कि पक्के दोस्त, और दुश्मन ऐसे कि आँख नहीं मिलाओगे आप कभी। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा आग तो लगा दी है बाहर आके। यस। बहुत सारे सवाल है लोगों के, आपके खुद के भी कुछ सवाल होंगे नीलम। उस मोमेंट के बारे में बात करते हैं जब आप एविक्ट हुए। क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी जो चला उसके बाद? एविक्शन बहुत ही सैड था, आप लोग देख सकते होंगे, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मैं इतना जल्दी निकल जाऊंगी। मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं टॉप 2 में टॉप 3 में तो रहूंगी, या विनर भी बनूंगी, क्योंकि मैं तो खुद को विनर ही सोचती हूँ। मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं, लेकिन ठीक है उस घर में इतना टाइम मैंने दिया, वो अचीवमेंट है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ही इतने टफ हो जाते हैं कि वहाँ पे आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता रहता। एक पॉइंट पे दिमाग ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि बहुत टफ है वहाँ पे रहना, वहाँ पे सरवाइव करना, लड़ाई झगड़ा, रिलेशन, उतार चढ़ाव, जो भी सारी चीज़ें, बहुत टफ सिचुएशन है। लेकिन हाँ एविक्शन मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, मैं बहुत पिस्ड ऑफ थी, और अभी भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा अपसेट तो हूँ। किसकी जिम्मेदारी थी ये एविक्शन? क्यों लगा आपको कि आप हुई एविक्ट? आई थिंक सो प्रणीत के हाथ में पावर था, और वो मुझे नहीं बचाता, क्योंकि जैसे उसको पावर मिली मुझे पता था कि वो मुझे नहीं बचाएगा। वो तो पता था, और मुझे ये भी पता था कि वो अभिषेक को बचाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभिषेक भी बाहर हो गया। मुझे लगा कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो भी मेरे लिए शॉकिंग था कि अभिषेक बाहर हो गया। क्या आपको लगा वो एक अनफेयर चीज़ हुई है अभिषेक के साथ? मुझे ऐसा लगता है प्रणीत कंफ्यूज हो गया था, और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया था, जिसकी वजह से उसका जो फैसला है वो गलत तो हो ही गया। क्योंकि अभिषेक बहुत अच्छा लड़का है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है,
और वो शो के लिए भी बहुत अच्छा था, वो कैसा भी था बहुत अच्छा था। दोस्त और दुश्मनों की बात कर रहे थे, पता नहीं आपने जाके शो देखा होगा कि नहीं, कितना भी आप जितना भी देख पाई है उससे आपका तान्या के बारे में विचार बदले हैं? क्या है विचार अब शो देखने के बाद, क्योंकि आपको जो बातें पता नहीं थी शायद अब पता हो जाएगी। घर से निकलते ही मेरे मन में ये था कि मेरी दोस्ती उसके प्रति बहुत निश्चल है, डे 1 से और अभी तक, और इस शो के बाहर भी अगर वो जीत कर भी आती है तभी भी सेम ही रहने वाला है, क्योंकि मुझे तान्या से बहुत प्यार है। मुझे वो लड़की लिटरली बहुत पसंद है, वो जैसे भी है वो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है और वो शो के लिए बहुत अच्छी है, मुझे उसका सब चीज़ अच्छा लगता है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि काफ़ी सारी चीज़ें उस पर ट्रोल होती है, बहुत सारी बातें, लेकिन उससे मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी मुझे लगता था कि मुझे उसको समझाना चाहिए, मैं डेफिनेटली उसको समझाती थी, लेकिन वो है ही ऐसी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, और वो बहुत प्यारी लड़की है। क्या आपको लगता है उनकी जो बातें उन्होंने कहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन बातों पे यकीन नहीं करते हैं, आपने तो बाहर आके बहुत सारे वीडियोस भी देखेंगे, है ना, देखे होंगे उनके ऊपर, क्या आपको विश्वास है जो वो आपको कहती थी वहाँ बैठ के, क्योंकि आप धैर्य से सुनते थे, फिर आप बोलते थे कुछ और बातें कर ले? हाँ, क्योंकि मैं तो कभी कभी थोड़ा इरिटेट हो जाती, क्योंकि उसका एक वो है कि वो रिपीटेडली करते रहती है सारी चीज़ें और उसे एहसास नहीं होता है, तो मुझे उसको रोकना पड़ता था कि ठीक है। लेकिन पर आपका विश्वास अब भी उस पर यही है कि जिन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रही थी, जो कहानियाँ बता रही थी उसकी लाइफस्टाइल के बारे में और अपनी ज़िंदगी के बारे में, उसमें कितनी सच्चाई है? इसका मैंने रिसर्च नहीं किया है कि कितनी सच्चाई है नहीं है, क्योंकि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जीत कर बाहर आए और तब मैं उससे मिलूँ और सारी चीज़ें मैं भी जानूँ, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो है क्या चीज़, मतलब वो तो अंदर मैंने देख ही लिया है कि क्या है, लेकिन मुझे बाहर देखना है कि वो एग्जैक्टली है क्या। आपने कहा कि आपके प्रति उनका प्यार कम नहीं होगा, वो भी काफ़ी टूट गई थी, वहाँ रो रही थी। हाँ। लेकिन दरार तो बड़ा था, चाहे आप फरहाना को ब्लेम करें या चाहे आप तानिया को ब्लेम करें, वो सेम रिश्ता नहीं था। आपने खुद कहा है कि आपका नहीं है वो लगाव उनके प्रति। क्यों हुआ आपको लगता है वो वजह? क्या वो सिर्फ फरहाना ही थी? क्या आपको लगता नहीं कि वो तानिया भी, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट तानिया का भी था? मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे में एक प्रॉब्लम है जो कि मैं बहुत बार बोली हूँ उस घर में, कि मैं चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ, जिसके लिए मैम ने भी मुझे बोला कि तुम बहुत ऑब्सेस्ड हो जाती हो अपने चीज़ों को लेकर। मैं बोली हाँ मैम, मैं हूँ ऐसी, मेरा नेचर है, मैं किसी को अपना मान लेती हूँ ना तो फिर मुझे उससे बहुत उम्मीदें हो जाती है। और फरहाना मेरा कभी रिलेशन अच्छा ही नहीं रहा है थ्रू आउट पूरे सीज़न में, उससे मेरा मन मुटाव रहा है, डे 1 से मेरी उससे झगड़ा लड़ाई सारी चीज़ें हुई है, और उसके बावजूद तानिया उसके साथ बातें कर रही थी, ठीक है, लेकिन वो चलते जा रहा था जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से लड़ाई हुई। मैं हर्ट थी उससे, लेकिन मैं वो समझाना चाहती थी कि मैं तुमसे हर्ट हूँ, और वो कई हद तक वो समझे भी, और उसने भी बोला कि हाँ मैं नहीं बात करूँगी, लेकिन तुम भी क्या मृदुल से बात करना छोड़ दोगे? मैंने बोला यार मृदुल मेरा भाई है, फरहाना तुम्हारी बहन या दोस्त थी ही नहीं, तो तुमको ज़रूरत भी नहीं उससे बात करने की। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन ठीक है, मुझे अल्टीमेटली ये समझ में आया कि तानिया मुझे बहुत प्यार करती है और बहुत मानती है, और वो रियली मुझे दोस्त मानती है। ठीक है, अगर उसको उसके साथ भी अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है ये मेजोरिटी घर के बाहर आई है नीलम, क्योंकि घर के अंदर तो आप पॉजिटिव थी, रियली मैं पॉजिटिव थी। अमाल को लेके भी आप दोनों काफ़ी पॉजिटिव थे। अगर आप जाके आप दोनों की कॉन्वर्सेशन सुनेंगे कि कोई भी जाके अगर अमाल से, पहले हमको लगा एक मजाक था, जीशान जी को लेके भी आप लोग काफ़ी पॉजिटिव थे। जो जब जीशान जी बाहर आए तो वो बोल रहे थे ये क्या मतलब लॉजिक हुआ इन दोनों का कि कोई और के हाथ से चाय नहीं पियेंगे, और ये वो उन्होंने एक्चुअली खुद आके बोला भी जब उनसे बात हुई थी। हाँ। ये लेकिन एक पैटर्न है आप दोनों का, तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी थोड़ा सेल्फ अवेयर तरीके से आज जब आप बोल रही हो ठीक है ये नीलम अंदर नहीं थी, तो वो बदलाव कैसे हुआ और अंदर क्या हो गया था नीलम कि आप इसे अमाल जीशान को लेके मतलब इतना पॉजेसिव आप लोग बिहेव कर रहे थे? मैं ना बिग बॉस में मैं भूल गई थी कि ये एक गेम है, मैं लिटरली मैं भूल गई थी। मुझे लगा मैं घर में हूँ और ये हमारे लोग हैं, और ये दूसरे के हाथ से क्यों चाय पी रहे, मुझे ऐसे होता था, या दूसरा का स्वेटर क्यों कोई पहन रहा है, या क्यों अमाल का चश्मा कोई क्यों पहन के घूम रहा है, हमारे लोग हैं ना, हमारे साथ बैठे हमारे साथ बातें करें, तो ऐसी ऐसी सारी चीज़ें थी वहाँ पे।
लेकिन हाँ, वही बात है कि हम लोग का नेचर ही ऐसा है, मेरा भी नेचर वही है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि मैं चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ, मैं रिश्तों को लेकर, दोस्ती को लेकर हूँ मैं ऐसी, और रियली मैं ऐसी हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगला समझ जाएगा, उसको बुरा लग रहा है या अगले को समझ में आएगा, ऐसे हम लोग सोचते हैं। आप अपने पार्टनर को लेके भी ऐसे ही पॉजिटिव होंगी फिर है कि नहीं? हम लोग आएंगे उस पर, लेकिन हाँ ऐसा मेरा नेचर है कि आ सकते हैं, अभी आ सकते हैं। मुझे बताइए, अरे समझाइए यार, हमको ये please। स्टेप, बताइए आपके पार्टनर के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है, और बीती बातें हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहती हूँ, तो थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस मैटर में, तो मैं नहीं बोलना चाहती कुछ। हाँ, समझती हूँ मैं इस बात को। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ पॉजिटिवनेस की। अगर आप ये ट्रैक करें, होता है ना कि हम लोग लाइफ में, क्या आपको लगता है आप पहले भी ऐसे पॉजिटिव रह चुकी है और एक नेचर सा बन गया है, आपको लगता है? हाँ, अपनी जिंदगी में हाँ, मेरा नेचर है, मैं एग्री करती हूँ इस बात पे। मैं उम्मीदें ज़्यादा रखती हूँ अपने लोगों से, यही थोड़ी गड़बड़ है मेरे अंदर, डिफेक्ट है, लेकिन मैं उस पर काम कर रही हूँ कि मैं भी थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाऊँ जीवन में, ताकि चीज़ें मुझे ना इफेक्ट करें, लेकिन ठीक है। नीलम, हम अमाल की बातें कर रहे थे, आप लोग पॉजिटिवनेस की बातें जब कर रहे थे, एक रिश्ता भी था आप तीनों का, एक बहुत अच्छा बॉन्ड था, आई थिंक जिशान जी के साथ भी। पर मुझे लगता है कि अब तो उन्होंने भाई का टैग दे दिया है, लेकिन आप लोग दोनों भी जब बातें करते थे तो वो भाई वाला लग नहीं रहा था अमाल के साथ तानिया का होगा, जो अब तो अल्टीमेटली उन्होंने जो कह दिया ना भाई। आप भी अगर याद करो, जब दोनों बैठ के बातें करते, आप भी ऐसा बोलते थे, वो काफी समय ऐसा जिसे एक रोमांटिक पार्टनर समझाते हैं, वो जो कहानियां सुना रही होती थी, हाथ से खिला, तानिया के बारे में बात कर रहा हूं, और आपने भी देखा है वो चीज, आप भी थे वहां पे, तो क्या आपको लगा दबाव में पड़ के तानिया को बोलना पड़ा कि नहीं वो मेरा भाई है, क्योंकि सब ऐसे बोलने लग गए, अमाल ने उसको एकदम थोड़ा नकार दिया आप लोगों को भी कि मैं अपना ही खेलना चाहता हूँ और तुम लोग दोनों थोड़ा दूर रहो, तो आपको लगता है ये चेंजेस उसके बाद हुई है? अमाल एक पॉइंट पे आके इरिटेट हो रहा था, और उसने स्टार्ट किया भाई वाला पैटर्न बोलना, तो उसने बोला, और तानिया ने क्या किया कि जब तुम ही भाई बहन बोल रहे हो तो फिर हम क्यों पीछे रहे, ठीक है फिर तुम मेरे भाई हो। और मुझे अच्छा लगा कि उसने ये ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ठीक है फिर तो मेरे भाई हो, और मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा, और कोई भी लड़की को यही करना चाहिए, क्योंकि हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझसे एग्जैक्टली, अगर अमाल मुझसे बोल रहा है कि तुम मेरी बहन हो, मैंने बोला कि तुम मेरे भाई बन ही नहीं सकते, मैं तुमको भाई मानती नहीं हूँ, तो मेरे दोस्त हो तो इसमें बुरा क्या है यार, ये जरूरी नहीं है कि तुम मेरे भाई बन जाओ। हाँ, बट मैं कह रही हूँ उस ट्रैक में चेंजेस थे, मैंने आपके लिए नहीं बोला। हाँ, उस ट्रैक में चेंजेस थे, और उसने अच्छा किया कि उसको भाई खत्म कर दिया, क्योंकि एक लड़की के लिए वो भी थोड़ा टफ हो जाता था कि एक लड़की की बात आएंगी तो हमको अशनूर की बात करनी जी। सलमान ने तो आप दोनों को सुनाया ही, पर मुझे लगता है आप पहले मान नहीं रहे थे कि आप लोगों ने इस तरह से बातें की। वीडियोस हमने सब देखी, उससे बहुत ज्यादा ही बातें की थी आप लोगों ने, शायद आप लोग को याद नहीं होगा। हाँ। क्योंकि आई थिंक हर लड़की उस दौर से गुजरती तो है, जहाँ वो अपने बॉडी इमेज इश्यूज होते हैं, और वो, और आप शायद आप लोगों को नहीं पता हुआ कि अशनूर का पहले किस तरह से अपने बॉडी के साथ वो जर्नी थी उनकी और उनके इश्यूज की, पर आपको लगा नहीं, क्योंकि वहाँ जस्टिफिकेशन हो रहा था। आप लोग बोले थे मजाक में बोला है, लेकिन किसी को मजाक में डायनासोर और इस तरह के नाम और बॉडी के ऊपर बोलना, वो मजाक सही तो नहीं था नीलम, बिल्कुल भी सही। पर आप लोग थोड़ा डिफेंड कर रहे थे उस टाइम पे भी, जब समझा रहे थे आप दोनों को, आप लोग को थोड़ा टाइम लगा उस पे आने के लिए, बट आप लोग डिफेंड कर रहे थे, ये मजाक कर रहे हो। लेकिन यही मजाक अगर आपका और तानिया के साथ होता तो मुझे लगता है आप दोनों तो मतलब हम लोग तो लड़ खत्म कर देते। हाँ, लड़ जाते। मैं ये बात आपके बात से मैं सहमत हूँ, और वो चीज़ बहुत ही गलत था। क्या होता है ना, जब दो सहेलियाँ बैठती है ना, तो वो बोलते बोलते क्या बोल जाती है वो खुद भी नहीं पता रहता। आप लोग चुगली करने में एक वो लेवल, और हम लोग ना भूल जाते थे कि कैमरा है, मतलब हम लोग इतना यूज्ड टू हो चुके एक दूसरे के साथ। और हाँ, किसी की बॉडी शेमिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आप देख सकते कि मैं तुरंत उससे जाके माफ़ी मांगी थी, और मैंने तुरंत बोला था, अशनूर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा मतलब ऐसा कुछ है, क्योंकि अगर वैसा मुझे पता रहता कि, मुझे हमेशा लगता था कि ठीक है यार बच्ची है, लेकिन ठीक है। और मैं उसको एकदम दिल से बोली कि यार सॉरी, अगर सलमान सर नहीं डांटते ना तो फिर हम लोग बोलते चले जाते, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने अशनूर को ये चीज़ बोला जाकर। नीलम, आपकी पीठ पीछे ये बोला गया कि नीलम मुझसे इसलिए दूरी बना रही है ताकि उनको पता है कि वीकेंड के बारे में हमको सुनाया जा रहा था, फरहाना और
तानिया को भी अलग से सुनाया जा रहा था कुछ चीज़ों पे, इस पे। तो आप अच्छे दिखने के लिए आप थोड़ा और दूरियां बना रही थी तानिया से, ये एक कमेंट बोला गया था। क्या आपको लगता था ये आपका रिएक्शन था कि आप इस वजह से कि इनके साथ दिखूंगी, इनको तो बहुत बुरा मान रहे हैं कि इनके लैंग्वेज, ये लोग जैसे बातें करते हैं और ये वो उसको लेके सुनाया जा रहा था, तो अभी वो मुझसे इसलिए दूर जाएंगे ताकि लगे कि हाँ वो बॉडी शेमिंग सिर्फ मैं नहीं किया, उसने कम किया, ये दिखाने के लिए? क्या आपको लगा, आपका रिएक्शन वो था? मेरी दूरी सिर्फ और सिर्फ फरहाना की वजह से ही रही है। मुझे तानिया से सच में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं देखती थी कि तानिया बहुत कंफर्टेबल है तो मैं उसको उसका टाइम दे देती थी कि ठीक है तुम बैठो, बात करो, तुम पूरा दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए नहीं मैं उससे दूर हटी कि मेरी छवि खराब हो जाएगी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरी छवि खराब हो जाएगी, क्योंकि मेरा वो नेचर ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और फरहाना तो है ही ऐसी, मतलब उसका नेचर ही ऐसा है, वो लड़ जाती है, भिड़ जाती है, कुछ भी बोल जाती है, उसको खुद भी पता नहीं रहता है, लोगों को इतना प्रोवोक कर देती है कि इंसान गलत बोल देता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी दोस्ती के लिए उसको छोड़ा, मैंने फरहाना की वजह से अब खुद को डिटैच किया उस चीज़ पे। एक व्यू पॉइंट ये भी था नीलम कि लोग आपको बोल रहे थे कि आप उसकी परछाई की तरह लगते हो, आप आप सेकेंडरी लगती हो तानिया की। हाँ। कि तानिया की हर बात पे चलती हो। इनफैक्ट इससे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था जब जीके ने ये कहा था कि चमची है उसकी और ये वो, उस पे तो आपने खाना बनाना रोक, बहुत बड़ा बवाल हुआ था। ये क्लियरली आपके मन में था कि मेरी खुद की आइडेंटिटी है, मुझे क्यों हमेशा कुछ भी करो। इनफैक्ट ये डिस्कशन भी बहुत बार हुआ है कि शायद मुझे अलग होना चाहिए। आप सोच रही थी इसके बारे में क्योंकि आपको लगा कि जब भी मैं उसके साथ बैठती हूँ तो शायद उनकी कहानियां हो सकती है, उनका बोलने का तरीका आप पे हावी पड़ रही थी वो, और लोगों को लगता था कि तानिया जो बोल रही है वही नीलम कर रही है। क्या आप ये सोच रही है क्या ये भी एक रीजन था नीलम, क्योंकि वो डिस्कशन भी हुआ था इसके बारे में? मैं जब मेरे पे टैग आया ना कि चमची वाली, तो मुझे सबसे पहले ये फील हुआ कि यार मैं अपने दोस्त के लिए मर रही हूँ या दोस्त के लिए इतना कर रही हूँ, फिर भी ये इल्ज़ाम लग रहा है, जो कि मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और स्पेशली जब कुनिका मैम ने बोला ना तो मैं एकदम से अग्रेसिव हो गई। मुझे लगा कि मैम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मैम मुझे जानती है ना कि मैं अपने दोस्त को लेके बहुत केयरफुल हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, मुझे उस घर में ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली। ये सब सुनने के बाद मुझे क्या करना है, कि मुझे उससे दूर हो जाना है कि उससे अटैच रहना है। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकती उससे, क्योंकि वो प्योर था। अब मैं क्या चेंजेस ला सकती हूँ खुद में, तो मैंने तानिया से तो जितना बात करती थी, उसके अलावा मैं बाकी लोग से बात करना चालू कर दी कि मैं थोड़ा बदलाव लाई उस चीज़ में, क्योंकि मुझे इतने फटके मिल चुके थे तो मुझे भी चेंज होना था। फिर मैं वही चीज़ नहीं कर सकती बार बार रिपीटेडली, वो मेरे लिए नुकसान हो रहा था। तो मैंने अपने आप को थोड़ा चेंज किया, मैं बाकी लोग से अटैच होना चालू हो गई। आप पे सलमान ने निकलने से पहले ये इल्ज़ाम लगाया था कि आपकी हैबिट है कि आप हर जगह जाके आग लगा रही हो, कि आप कुछ सुनती हो फिर एग्जैजरेट करके कहीं और जाके करती हो। और उन्हें ये पूछा कि ये आपका नया गेम स्टाइल है कि क्या आप चाहती हो कि यही आपका गेम है, तो शायद हो सकता है। पर सच्चाई क्या है नीलम, क्या वो थी? क्योंकि बिल्कुल नहीं, ऐसे ओकेजन्स थे, शायद लग सकते हैं कि किसी ने कुछ बोला तो वो थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया था। ये बात में तो सच्चाई है कुछ जगहों में। हाँ, ठीक है। पर उन्होंने ये मतलब एग्जाम्पल देते हुए भी समझाया कुछ चीज़ों को लेकर, उन्होंने जो एग्जाम्पल उस दिन भी दिया था। आपकी तरफ से आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्योंकि मुझे लगता है आपको बोलने का भी हक है कि बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ से वहाँ की है ना, तो मैं अपने दोस्तों को जाके मैंने बोला, मैंने कन्फ्रंट किया है उस चीज़ को। आपका इंटेंशन सही था? मेरा इंटेंशन बिल्कुल सही था। अगर कुनिका मैम के बारे में बात हुआ है तो मैं कुनिका मैम को जाके बोली हूँ। अगर शहबाज अमाल के बारे में बात हो तो शहबाज अमाल को जाके कहा गया है। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। मैं बोली कि यार तुम मेरे दोस्त यार के बारे में बोलोगे, मैं बोलूँगी, और मैं ऐसी ही हूँ, मैं बोलूँगी, तुम ये मत सोचो कि मैं नहीं बोलूँगी। वही मालती बोल रही थी कि शहबाज बहुत डिपेंडेंट है, इनसिक्योर है, तो मैंने बोल दिया। और मैं बोली मैं सामने खड़ी हूँ, तुम पूछ लो इससे। तो मालती ने भी बोला कि तुम जाके चुगली कर रहे हो। हमने चुगली क्या करें, मैं तो सामने कन्फ्रंट करवा रही हूँ, इसमें चुगली वाली कोई बात नहीं है। तुम अमाल के बारे में बोल रहे हो, तुम शहबाज के बारे में बोल रहे हो, और मेरे दोस्त के बारे में बोलोगी तो मैं बिल्कुल बोलूँगी। अगर मैं रोक नहीं सकती हूँ, मैं रोक भी रही हूँ और बोल भी रही हूँ, तो मैंने दोनों चीज़ें की। और मुझे ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब उस घर में बंद हो जाता है दिमाग और कुछ समझ में नहीं आता एग्जैक्टली करना क्या है। नीलम, फरहाने वाले इशू पे बहुत बड़ा मामला हुआ था, राइट? आप काफ़ी रोई थी, आपको चिट्ठी नहीं मिली, पर ये समझाया गया था कि वो एक टास्क था, किसी ना किसी को करना था। हाँ, सब इमोशनल हो रहे थे,
और मुझे लगा एंड तक आप उस पे रही थी कि इसने मेरे माँ की चिट्ठी मतलब फाड़ा है, मैं कभी इसको माफ नहीं कर पाऊंगी। और ये वो गेम के लेकिन थोड़ा पहले आप तानिया और आप दोनों बोल रहे थे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरा चिट्ठी कोई फाड़ देगा तो। थोड़ा उसके थोड़े टाइम पहले आप दोनों ने बोल रहे थे फाड़ दो यार मेरा चिट्ठी फाड़ दो। तो मुझे ये जानना है क्या उस मोमेंट पे बहुत ज्यादा इमोशनल आप हो गई थी, वो ऐसे बोलने के लिए आप लोगों ने कहा था नंबर 1, और क्या आपको पता था ये टास्क है लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुआ कि वो इमोशनल एक वो बन गया? हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि वो मैटर अभी तक आपके जहन में है। आपको काफी लोगों ने कहा है यार वो तो एक टास्क था, हम इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं उस चीज को? ये बात सच है कि वो आज भी जहन में है और मैं सच में बहुत अपसेट थी। और हाँ, उसके पहले मैंने ये बात बोला है, मैं तानिया ने बोला है कि हाँ एक दो अगर किसी का फाड़ना हो तो फाड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था कि अगर मालती का चिट्ठी आता है, अब मैं आपको पूरा बात बताती हूँ, अगर मालती का चिट्ठी आता है, मेरे दिमाग में मालती थी क्योंकि वो तुरंत आई थी, तो उसका अगर फाड़ भी दे कोई कैप्टेंसी के लिए तो जायज़ है, मुझे ऐसा फील हुआ। लेकिन वो भी जायज़ नहीं है क्योंकि सब लोग अटैच है अपने घर परिवार से। और मेरा क्या था कि मैं बहुत मतलब अपसेट थी बहुत दिनों से, एक तो चमची वाली टैग ये वो, तो मुझे एक उम्मीद की किरण थी कि मेरा चिट्ठी आ जाए और मैं पढ़ लूँ। मैं एकदम बेचैन थी उस चिट्ठी के लिए। और जैसे मैंने उसको बोला फरहाना मत फाड़ना मत फाड़ना, और मुझे लिटरली लगा कि वो नहीं फाड़ेगी। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी कठोर दिल की वो फाड़ देगी। और वो कैप्टन भी बन चुकी है, लेकिन उसको दोबारा भी कैप्टन बनना था, जो कि ठीक है, लेकिन यार वो हर्टफुल था मेरे लिए और मैं आज भी उसमें हूँ। और मैंने उसको बोला कि तुम मुझे सॉरी बोलो, वो सॉरी भी नहीं बोलती है। नीलम, आपने सबको घर में बहुत खिलाया। हाँ। और आपके लिए नीलम बचाओ आंदोलन हुआ। हाँ, नीलम बचाओ आंदोलन, जो आपके दोस्त अमाल, जीशान सबने काफी ये कहा गया और काफी बार आया है कि ये नीलम बचाओ आंदोलन क्यों हो रहा है, बाकी लोगों के लिए तो नहीं हो रहा है, बाकी टीम बोल रहे थे। आप पे इस पे क्या कहना है? क्योंकि मुझे लगता है कि आपका ओपिनियन जरूर है। हाँ। और मुझे लगता है खाना इतना दिल से खिलाया है कि नीलम बचाओ आंदोलन होना ही था। पहली बात तो बिग बॉस में मैं उस घर को अपना घर मानती थी, और मैं अपने घर में भी ना 4 बार 5 बार चाय बनाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, और मेरे को अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है किचन से। लेकिन उसके लिए अगर कोई कुछ अलग नाम दे दे तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। और रहा बात नीलम बचाओ आंदोलन, तो मैंने ना रिलेशन कमाए हैं, मुझे लगता है मैं रिलेशन कमाई हूँ, जिसकी वजह से लोग मेरे लिए इतना मतलब निष्पक्ष भाव से मुझे प्यार करते थे। मैंने किसी को जाके नहीं बोला, मैंने कभी जीशान सर को जाके नहीं बोला कि आप मुझे बचाइए सर। वो लोग को दिखता था कि मुझे बचाना है, क्योंकि वो लोग सब लोग मुझे बहुत प्यार किए हैं। बस मेरा यही कहना है कि वो लोग प्यार मोहब्बत में भावुक होकर ये सारी चीज़ें कर बैठे। Fair enough. ये वी आर एंडिंग विद दिस। आपको जिस नाम लेना है और बताना है, आई मीन आपको समझाना है इसके बारे में, आपको जो भी थॉट आए हैं। मैं कुछ लोगों के नाम लूँगी, आपको उनके साथ आपका रिश्ता समझाना है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, और आप कहाँ देखते हैं उनको गेम में। तैयार हो आप? जी। अमाल? दोस्ती, और मैं उसको जीतते हुए देखना चाहती हूँ। और वो जीतेगा? मुझे लगता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका माइंड है, वो चीज़ों को बहुत समझता है, रिलेशन को बहुत अच्छे से लेके चलता है। वो सबके साथ, उसके इक्वेशन अलग अलग है उस घर में, ऐसा नहीं है कि वो एक के साथ ही बात करता है, वो सबके साथ बात करता है, जो कि गेम के लिए बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है वो जीतना चाहिए उसको। अशनूर? अशनूर स्वीट लड़की है, अच्छी है, थोड़ी कंफ्यूज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब अभिषेक चला गया तो उसका गेम अब निखर के आ सकता है। अगर वो खेल सकती है तो शायद मे बी वो भी जीत सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बसीर तो माय डियर इंसान है, बहुत ही प्यारा लड़का है, मुझे बहुत पसंद है वो, और बहुत ही मतलब जज्बा है उसमें, उसको देख के मुझे प्राउड फील होता है, और उससे एक एनर्जी, एक वाइब है जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का वाइब आता है मुझे उससे। बहुत प्यारा दोस्त है वो मेरा। कौन का? हाँ, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और वो डेफिनेटली विनर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिसने किचन बहुत अच्छे से संभाला है और घर को बहुत अच्छे से संभाला है तो उनको विनर बनना ही चाहिए। तानिया इज रिच एंड स्वीट ऑल्सो, स्ट्रॉन्ग लेडी एंड प्यारी लड़की है, बहुत चुलबुली है, अच्छी है, और मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर जीते। And the last one is जीशान? जीशान इज़ अ ब्रदर, बिग ब्रदर, बड़े भैया की तरह है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, और
रिश्तों को लेकर चलते हैं, मतलब अपने टीम को बहुत प्यार करते हैं, उनका ये नेचर बहुत अच्छा है। और हाँ, उनको भी डेफिनेटली जीतना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं। जीके इज़ वेरी स्मार्ट, उनको पता है कब क्या करना है, और वो बहुत अच्छे मतलब गेमर तो है, वो बहुत तेज है, बहुत शार्प है, बहुत अच्छे पर्सनालिटी है, और बहुत स्ट्रांग है वो भी। तो ऐसा कोई है जिसे आप जीतना नहीं देखना चाहेंगे? फरहाना ऑब्वियसली ऑब्वियसली फरहाना, बिकॉज मेरे इक्वेशन उसके साथ बहुत खराब रहे। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच नीलम। थैंक यू। आपने सच्चाई से बातें की, आपने हर कुछ आंसर किया। मैं चाहती हूँ ऑल द वेरी बेस्ट आपको, और आपके लिए भी एक बहुत बड़ी शुरुआत है फिर से। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।